हमारे पास क्या है जी, लिस्ट हमारे पास एक डेटा की टाइप है। और ये डेटा की टाइप को हम क्यों यूज़ करते हैं? हम सिंपल वेरिएबल में हम a=10 जैसे हम इनिशलाइज करते थे, या नेम को इनिशलाइज करते थे, बाद में उसे प्रिंट करते हैं। तो ये लिस्ट की हमें क्या ज़रूरत पड़ गई है? तो देखें, हम एक सिनेरियो जो है ना उसे वो डिस्कस करते हैं कि assuming that in a class of 25 students the teacher takes a test and marks are entered in a computer program। वो कहता है जी कि 25 के करीब जो है ना वो स्टूडेंट हैं क्लास में, तो हमने 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ना इंटर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, मार्क M1 पहले बच्चे के नंबर 100 में से कितने आए, M2 M3, तो 25 वेरिएबल्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो ये तो प्रोग्राम की जो लेंथ है और बार बार इन्हें क्रिएट करना ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और दूसरी सूरत ये भी हो सकती है जी कि 25 के बजाय जो है ना कोई नया एडमिशन आ जाता है, या उस दिन जो है ना 20 स्टूडेंट प्रेजेंट थे तो 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट लेट हो गए, उनके भी हमने जो है ना वो नंबर लेने, मार्क्स लेने, या टेस्ट लेना है हमने, उन्हें भी हमने मार्क्स एंटर करने। एडिशन वेरिएबल्स नीडेड टू बी क्रिएटेड। अब क्या होगा जी, हमें नए जो है ना वेरिएबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो डाटा की एक टाइप है वो है लिस्ट, जो कि क्या है री, जो चेंज हो सकती है, और साथ ही वो क्या कर सकती है, मुख्तलिफ डेटा टाइप्स की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम इसमें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं जी कि हमने लिस्ट को यूज़ कैसे करना है। A list is defined with a name assigned with brackets। अब वो ये कहते हैं जी कि हमने SNGL सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स का हमने एक लिस्ट डिफ़ाइन किया है। इसमें ऑड नंबर्स हमने क्या कर दिए, ये 5 ऑड नंबर्स हमने इसमें डिफ़ाइन कर दिए हैं। तो अब इस लिस्ट में क्या आ गए, ये 5 जो हैं नंबर्स ये डिफ़ाइन हो गए। अब इन्हें एक्सेस कैसे करना है? एक्सेस करने के लिए हमेशा अगर हम इसका ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 0 से लेके 4 तक ये टोटल, तो ये हमारे पास इसकी लेंथ क्या है, 5 है। तो अगर हम वेरिएबल नेम इनटू 0 करेंगे तो ये क्या होगा, पहला आएगा। और वेरिएबल नेम इनटू 4 की पोजीशन हम देखेंगे, ये 0 1 2 3 और 4, तो ये हमें 9 देगा। इस तरीके से हमने क्या करना है, इन्हें एक्सेस कर लेना है। तो ये प्रोग्राम भी हम देखते हैं जी, क्या उसे कहते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है फार की लेंथ इसे क्या कैलकुलेट कर देगा लिस्ट के मुताबिक। इस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर पे बनाने के बाद जो है ना, ये और इस तरह के 2 प्रोग्राम्स एज़ यूजुअल हम देखते भी हैं, और जब आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं हम प्रोग्राम, तो वो ज़्यादा इजीली जो है ना वो समझ आ जाते हैं। तो लेंथ है, तो लेंथ का फंक्शन क्या करेगा, इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेगा कि इसमें कितने 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और फॉर आई इज इक्वल टू रेंज, तो ये 5 टाइम इसने लूप ने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है जी। किस लाइन को, प्रिंट वाली इस लाइन को। तो फर्स्ट टाइम i+1 में क्या आ गया, 0 था हमारे पास, इसने 1 आ गया यहाँ पे, 1 उसने क्या कर दिया है, लिख दे दिया है। और पहला नंबर हमारे पास i में क्या है जी, 1 पड़ा हुआ है, इसने ये 1 हमें शो कर दिया है जी। पहला उसका वो डिजिट जो 0 वाली पोजीशन पे था, ये पहली पोजीशन के ऊपर। फिर सेकंड टाइम एग्जीक्यूट हुआ, उसने 2 और सेकंड इसका नंबर 3 दे दिया। थर्ड टाइम 4 टाइम, और 5वीं दफ़ा जब वो एग्जीक्यूट हुआ तो इसने लास्ट वाला नंबर 9 दे दिया। लेंथ का देखते हैं कि वो क्या करता है, लेंथ का फंक्शन क्या करता है, ऑलरेडी हमने पीछे से पढ़ भी लिया है। तो लेंथ का क्या करेगा, इसकी 1 2 3, तो उसने कितने आइटम थे, 3 आइटम थे, वो इसने शो कर दिए। इस प्रोग्राम को अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बूलियन है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, तो मुख्तलिफ डेटा के जो टाइप्स हैं एक ही लिस्ट में आ गई हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, आउटपुट ये ABC34 एज इट इज़ आप देख रहे हैं। अब देखें कि लिस्ट में से आपने उसको एक्सेस करना है वैल्यूज़ को, तो क्या होगा, लिस्ट में ये एप्पल है, बनाना है, चेरी है। अब हमने यहाँ पे लिस्ट में पहली वैल्यू को की है ये 0 वाली, अगर हम करते तो एप्पल आता, 1 पे बनाना आएगा,
और 2 पे करेंगे तो वो चेरी आएगा। अब इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि ये लिस्ट है हमारे पास और हमने 2:5 लिखा है जी इसमें। अब क्या करेगा, रिटर्न करेगा पोजीशन कौन सी, सेकंड से लेके 5th तक। अब सेकंड पोजीशन हमारे पास क्या है जी, वो देखेंगे 0, 1 और 2। तो ये चेरी हमारे पास क्या आ गई है, ये पोजीशन आ गई है सेकंड, और ये थर्ड, और ये 5th। तो ये 3 वैल्यूज़ उसने क्या कही हैं, हमें रिटर्न की हैं जी। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने ये चेक करना है कि एप्पल जो है वो इस लिस्ट में है कि नहीं है। तो इफ़ की कंडीशन लगाई है, इन लिस्ट लिखा है हमने और प्रिंट कर दिया है येस एप्पल इज़ इन द लिस्ट। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। अपेंड का फंक्शन क्या करता होता है, ये लिस्ट के या एंड पे जाके उसने जो आप न्यू वैल्यू देंगे उसे उसने ऐड करना है। तो लिस्ट में हमने कहा है कि अपेंड कर दो ऑरेंज को। जब हमने आउटपुट को देखा तो ये लिस्ट मॉडिफाई हो चुकी थी और ऑरेंज जो है ना वो लास्ट में लिखा गया है जी फ्रूट नेम। सिमिलरली इस प्रोग्राम में हमने रिमूव किया है बनाना। तो इस लिस्ट में से अगर हम बनाना को रिमूव करना चाहें तो देखें लिस्ट जो है हमारी मॉडिफाई हो गई है, एडिट हो गई है और उसमें से बनाना रिमूव हो गया है। किस वजह से, रिमूव के फंक्शन की वजह से। क्लियर का फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट को क्लियर कर देगा, ख़त्म कर देगा। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं जी। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मुख्तलिफ एजेस को लिखी हैं। अब इसे मैं करता हूँ रन। अब देखें जैसे ही मैंने रन किया तो इसने 19, 26, 29 जो है वो क्या कर दिया है, मुझे आउटपुट दे दिया। ठीक है, देखें जी हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें जो पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, देखें इस लिस्ट के मुताबिक इनपुट अगर हम इंटू 0 करेंगे 10 आएगा, इंटू 1 करेंगे 20 आएगा। 20 की वैल्यू को मैंने 25 से इनिशियलाइज कराया है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो देखें हमारे पास 10, 25, 30, 40 और 50 आ गए। यानी 20 को 25 से हमने क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ये एक प्रोग्राम मैंने बनाया है। अब इस प्रोग्राम में ये देखें कि लिस्ट में हमारे पास जो है माई लिस्ट का एक वेरिएबल है, इसमें PROGRAM। जैसे हम इसे प्रिंट करेंगे पूरी लिस्ट को, ये आउटपुट हमें दे देगा। अब हमने सेकंड लाइन से सेकंड इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक जाना है। तो ये ज़रा समझने वाली बात है कि ये 0 है लिस्ट के पहला आइटम, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो ये स्टार्ट जो है ना ये हमेशा 0 से लेता है, तो ये O से प्रिंट करेगा। ठीक है, ये थर्ड आइटम हो गया और ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। ठीक है, तो ये इनको प्रिंट करेगा जी। सेकंड से स्टार्ट होके सेकंड बेसिकली ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये रन करते हैं, देखें ये आउटपुट आपके पास आ गई है। ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया है, रन हो गया है, जिसके थ्रू हमने सिंपल इसे इंडेक्स इसे इनिशियलाइज कराया। ये लिस्ट है A 10, 20, 30, 40, 50। A डॉट रिमूव 30, यानी इसका जो 0, 1, 2 सेकंड एलिमेंट है 30, इसे हमें रिमूव करना है। तो जैसे ही हम इसे करेंगे, रन करेंगे, तो ये इसने इसे 30 को रिमूव करने के बाद लिस्ट को जो है ना 10, 20, 40 और 50 कर दिया जी। ये एक और प्रोग्राम बनाया है कि ये लिस्ट है मुख्तलिफ डेटा टाइप की, इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये फ्लोट है। तो जैसे ही हम प्रिंट करेंगे ये एज इट इज़ आ जाएगी। और फिर अगर हम लिस्ट में GFG को प्रिंट करेंगे तो फिर देखें ये क्या हमें वो करता है, जिसे हमने इनिशियलाइज B के साथ कर दिया जी। ये हमारे पास आउटपुट आ गई है जी इसकी। अच्छा, हम ये देखते हैं कि ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 इंटू 2 पे क्या वैल्यू ये करेगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके कोऑर्डिनेट। तो ये 0, 0 वैल्यू है जी। ठीक है, ये 0, 1, ये 0, 2। इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। ये 0, 0 थी, ठीक है, 0, 1 थी, ये 1, 0, 1, 1, 1, 2, 6 आउटपुट आनी चाहिए। 6 आउटपुट आ गई है जी हमारे पास।